कहा जाता है, स्त्री मैड भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपने जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कल 18 अध्याय और इन 18 अध्याय में कल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुबह दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुन। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 111 पावरफुल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किया बिना लोग लालच, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकते है, ठीक इस प्रकार सत्य भी चमकता। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जी मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा भी होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जी प्रकार मनुष्य अपने पुराने वेस्टर्न को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इस प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को लगाकर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बैंड कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहानी ना कहानी देर सबसे पहुंची है। मोह इसका करो, जी पर आपका अधिकार है, जी पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो लोगों की तकलीफों को समझते हैं, जिम दया है दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रभु व्यक्ति के गंदगी का देर पत्थर और सोना सभी समाज है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुना पसंद करता है। विषयों के बड़े में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे शक्ति मिलती है, उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में वैज्ञानिक क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं, और कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। शुरू होने वाला है वह होकर ही राहत है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्र माँ से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेट है। भारत, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। यदि किसी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता, बादल जो वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी कम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह कम ही बिगड़ जाए। अच्छे नित से किया गया कम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका भला आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कम कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले ही किया गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छी या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्रताप होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण गानो, ना ही म करने में आसक्त हो। नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका स्पेस से कभी गलत ना हो। संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कैमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। वर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में आप अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश करो, हाल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी चल निकलेगा। जीवन के सबसे बड़ी गलती वही होती है जी गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। हमारा माँ कमजोर होता है तो परिस्थितियों समस्या बन जाती है।
जब हमारा माँ स्थिर होता है तब परिस्थितियों चुनौती बन जाती है, और जब हमारा माँ मजबूत होता है तब परिस्थितियों अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता इस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। यह भारत बंसी शरीर में रहने वाले सावध कभी नहीं किया जा सकता। आता तुम्हें किसी भी जीव के लिए सुख करने की आवश्यकता नहीं है। समय वही सीखना है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी इसके साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखार जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियां से कुछ सीखने हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखने हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना इजाजत बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते हैं, निंदा करने वालों के राय बादल जाती है। आपकी हर और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं जाता, सफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूर है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जिसने माँ को जीत लिया उसके लिए माँ सर्व मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका माँ सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना थे, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दोनों के लिए बुरे दोनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियों चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो यह बदले की जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी गुना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार, इसलिए बड़ा सोच और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने माँ को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और माँ अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आई है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस आपको शांति रखती है, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का माँ। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो माँ को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समाज कार्य करता है। अर्जुन व्यक्ति चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ एक वास्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हरण है यह जन वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बा जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मेरी चीज अपना मूल्य को देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। परिणाम से प्राप्त होने वाली पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बड़े में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आत्मा अपने पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेट है। जैसे जल में तैरती नौ को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके माँ का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं
अपनी इच्छा शक्ति के मध्य से अपने आप को नहीं आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एक मंत्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोस्त, अपने माँ को समझो। तुम्हारे माँ का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लाडो पूरे निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ। बाकी सब मुझ में पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा अपने के लिए सबसे बुरे दूर से गुजरा पड़ता है। रोना बैंड करो। अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। जब वो फाड़ देने वाले व्यक्ति के दिल में उसे उपहार के बदले कुछ अपने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में मिला कमल भी लुभाता है और किसी को चंद में भी दाग नजर आता है। अर्जुन, कोई भी किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखना है, तब मैं उसका विश्वास इस देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालना चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। मानसंत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वाश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार सोए झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर हृदय सकता है। जब सत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और सत्य की फौजी लंबी होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्ख का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखना है कि वास्तव में तुम्हारे पास और कुछ नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे चीन के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेट है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जान बिना दूसरे के बातें सुनकर उसके प्रति कोई धरना बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नित से जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, माँ से मित दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सब के हो। जब भी विनाश होने का अपारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम कौन से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसे चीज पर दो जो आपके पास है, उसे चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उसे दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जी दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सरकम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया, संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ यही करता जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बड़ा लगे उसे त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नो में छेद छोटा हो या बड़ा, नो को ही डूबा देता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को किया जाता है वह समस्थान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौम और ना समझ बोलने लगता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे तो एक बार भागवत गीता की शरण में अवश्य आए। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ज्ञानवर्धक बटन के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।